नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट। आजकल जो सबसे ज्यादा समस्या लोगों को परेशान कर रही है वो पेट की समस्या है। अब पेट की समस्या में वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकते हैं, आईबीएस हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, या आपको बदहजमी हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, और इवन यहां तक कि आपको हाइटस हर्निया या ओम्बिलिकल हर्निया भी हो सकता है। ये सभी समस्याएं पेट की समस्याएं जहां पर आपको पेट दिन भर कुछ न कुछ आपको गड़बड़ सा महसूस होता है, बार बार मोशन आता है, हर बार आपको लूज मोशन होता है, बार बार मोशन आता है, और कई बार इस तरीके से आता है कि आपको पेट में दुखन भी होती है। तो आज सबसे ज्यादा लोग जो परेशान हैं वो पेट की समस्या को लेकर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेट के कौन से एरिया में दर्द है तो उसका क्या मतलब हो सकता है। अगर नाभि के चारों तरफ वाले हिस्से में दर्द है तो उसका क्या मतलब होगा, ऊपर के हिस्से में दर्द है तो क्या मतलब होगा, नीचे के हिस्से में दर्द है तो क्या मतलब होगा, इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। आपको दिखाऊंगा कि पेट के कौन सा हिस्सा किस ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे पेशेंट पेट की समस्या को लेकर आ रहे हैं। न केवल दिल्ली के पेशेंट हैं, दिल्ली के बाहर के पेशेंट भी हमारे सेंटर पर विजिट कर रहे हैं। अगर आपको भी पेट की कोई समस्या है और आप बड़े लंबे समय से उसका इलाज करा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप अपना डायग्नोज हमारे से करा सकते हैं। ऑनलाइन करा सकते हैं, ऑफलाइन हमारे सेंटर पर विजिट करके करा सकते हैं। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #नवल सर लिखेंगे, आपको हमारे सेंटर का एड्रेस, लोकेशन, फोन नंबर, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, और विजिट कर अपनी समस्या को डायग्नोज कराइए। उस समस्या का कारण और न्यूरोथेरेपी कैसे आपकी मदद कर सकते हैं इसको आप पता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पेट के कौन से ऑर्गन से कौन सा हमारा सिस्टम यानी कि हमारे किस हिस्से में दर्द होगा। देखते हैं। देखिए, पेट की समस्या में सबसे पहले हम ये समझेंगे, ये आपका नाभि का एरिया है, ये नाभि का हिस्सा है। और अगर मैं बात करूं तो ये रिब्स का हिस्सा है, ये रिब्स का है, यहाँ पर ये रिब्स है और ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो ये हमारा स्टर्नम ऊपर का बन जाता है, यानी कि ये हमारी स्टर्नम बोन है। अगर हम बात करें तो ये पेल्विक का हिस्सा है, ये पेल्विक बोन है। अगर मैं बात करूं तो ये इधर की पेल्विक बोन है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं रेखा को तो यहाँ पर एक आपको एरिया नजर आया जो हमारा स्टमक का एरिया है। अब ये नाभि है जो हमारे सेंटर है, तो नाभि से ऊपर के हिस्से में दर्द होगा तो हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स में दिक्कत होगी ये आपको समझने की जरूरत है। इसको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि जैसे ये मान लीजिए ये हिस्सा है, ये जो पहला हिस्सा है जहां मैंने एक लिखा हुआ है ये हमारा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का हिस्सा है, यानी कि हमारा पेट, हमारा पैंक्रियाज, कुछ मात्रा में यहाँ पर स्प्लीन का हिस्सा, कुछ गॉल ब्लैडर का हिस्सा, इतने एरिया में आता है। ये 1 नंबर जो मैंने यहाँ लिखा है ये हमारा मेन जो है ये स्टमक का हिस्सा है, जिसको न्यूरोथेरेपी में हम गैस ओनली और गैस आई का पॉइंट कहते हैं। अगर मैं बात करूं इस हिस्से की, यहां से इस हिस्से की बात करूं तो ये हिस्सा हमारा लिवर का है, यानी कि यहाँ पर लिवर का डायग्नोज हम लोग करते हैं। अगर हम यहाँ पर चेक करें, यहाँ पर दबाएं और यहाँ आपको अगर दर्द है, मीठा मीठा सा दर्द है, कहीं ना कहीं इंडाइजेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको लिवर की समस्या हो सकती है, फैटी लिवर भी हो सकता है। यहाँ पर दबाने पर अगर आपको दर्द है तो फिर ये लिवर का आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ये मैंने यहाँ पर 2 लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इन दोनों के बीच के हिस्से की, ये 3 नंबर है। यहाँ पर जो हम डायग्नोज करते हैं ये इन्फेक्शन को डायग्नोज करते हैं, लूज मोशन को डायग्नोज करते हैं, यानी कि 3 नंबर जो है अगर आपको कभी इस हिस्से में दर्द आता है, यहाँ हम दबा कर चेक करें तो ये हिस्सा हमारा लूज मोशन का हिस्सा है, डिसेंट्री का हिस्सा है, यहाँ पर इन्फेक्शन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद अगर मैं लेफ्ट साइड में बात करूँ इस हिस्से की, तो ये जो हिस्सा है जहां मैं 4 नंबर दे देता हूं तो ये हमारा इन्फ्लामेटरी हिस्सा है, यानी कि अगर यहाँ दबाने पर दर्द है, यहाँ भारीपन है पेट के अंदर, यहाँ आपको लगता है कि यहाँ दबाने पर आपके मोशन में आओ आता है, यानी कि चिपचिपा पदार्थ आता है, तो ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। इसको हम कई बार कोलाइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो 4 नंबर हमारा म्यूकस का हिस्सा है, जो अगर पेन करता है तो यहाँ पर म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं 5 नंबर लिखता हूँ तो ये हिस्सा जो हमारा है कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा है, यानी कि यहाँ से कॉन्स्टिपेशन आपको स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हम चेक करेंगे, दबा कर चेक करेंगे। न्यूरोथेरेपी में यहाँ पर हम दबा कर चेक करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं कि कितना दर्द है,
किस लेवल का दर्द है, तो हमें समझ आता है कि ये जो दर्द है ये हमारा कॉन्स्टिपेशन का दर्द है। इसके साथ ही अगर मैं नीचे की तरफ बात करूं, इस हिस्से की बात करूं, तो यहाँ पर मैं आपको 6 नंबर लिखता हूं। 6 नंबर जो है ये हमारा लोअर एब्डोमेन है, यानी कि यूट्रस का हिस्सा है। यहाँ पर आपको दर्द अगर है तो पीरियड से रिलेटेड दर्द हो सकता है महिलाओं में, पुरुषों में ये प्रोस्टेट का दर्द हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका यूट्रस का हिस्सा है, लोअर एब्डोमेन पेन इसी को हम बोलते हैं। यहाँ पर 2 हिस्से मैंने छोड़े हैं, ये हमारा 7वां हिस्सा है जो कि राइट साइड में है, इसे हम अपेंडिक्स के हिस्सा मानते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर चेक करें और यहाँ दर्द आता है 7वें हिस्से में, तो ये अपेंडिक्स का दर्द हो सकता है, यहाँ पर अपेंडिसाइटिस हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन आपके अपेंडिक्स में जा सकता है। और साथ ही ये हिस्सा जो है ये हमारी राइट ओवरी का हिस्सा है, यहाँ पर राइट ओवरी का पेन आपको तंग कर सकता है। इसी प्रकार ये 8वां हिस्सा है, यानी कि ये आपका सिग्मोइड कोलन को दिखाता है। ये सिग्मोइड कोलन के बारे में बताएगा, जहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होने की शुरुआत है और यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ दबाने पर अगर दर्द है तो ये सिग्मोइड कोलन है, यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन सबसे ज़्यादा होगा। अगर हम फीमेल में और मेल में बात करें तो ये लेफ्ट ओवरी हो गया और लेफ्ट टेस्टिस का हिस्सा है, यानी कि यहाँ अगर पेन है तो ये आपकी ओवरी का पेन आपको बताएगा, यानी कि आपकी ओवरी ठीक से पेन वर्क कर रही है नहीं कर रही है, पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या है तो यहाँ पर आपको पेन आ सकता है। और ये 9वां हिस्सा जो है ये आपका नाभि का हिस्सा है। ये नाभि का हिस्सा आपको नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है कि नाभि अपनी जगह पर है या नहीं है। नाभि की धड़कन को यहाँ पर महसूस करके देखिए कि क्या इसकी धड़कन आपको यहाँ पर महसूस हो रही है, क्या नाभि के ऊपर जो कंपन आता है, लब डब की जो आवाज़ आती है वो नाभि के ऊपर है या नहीं है, ये हमने यहाँ पर चेक करना है। तो इस तरीके से हमारे पेट पर मैंने अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। आपको रिवाइज कर देता हूं कि कौन से हिस्से में अगर आपको दर्द है तो उसका क्या संकेत है, उसका क्या मतलब हो सकता है। 1 नंबर जो मैंने लिखा है ये हमारा स्टमक का है, यानी कि गैस, एसिडिटी, बदहजमी, हाइपर एसिडिटी, ये एसिड रिफ्लेक्स आपको इस हिस्से में परेशानी कर सकती है। 2 नंबर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिवर का हिस्सा है। इसमें आपको लिवर का डायग्नोज होगा कि आपको फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस है, या लिवर से रिलेटेड कोई ना कोई आपको समस्या हो गई है, आपका इंडाइजेशन है। 3 नंबर मैंने लूज मोशन के लिए लिखा है, यानी कि यहाँ पर आपको लूज मोशन का पेन होगा, इन्फेक्शन का पेन यहाँ हो सकता है। 4 नंबर आपको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि म्यूकस के एरिया में 4 नंबर है। यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर म्यूकस फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, यानी कि आपको आउं आएगा। 5 नंबर आपके कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत है, ये आपको कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है। 6 नंबर लोअर एब्डोमेन है, यानी कि नाभि से नीचे के हिस्से में दर्द है, खासतौर से यूट्रस का हिस्सा है। फीमेल्स में पीरियड से रिलेटेड या यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम का है, आपको यहाँ पर पेन आएगा। 7 नंबर आपको यहाँ पर राइट ओवरी का पेन आएगा, यहाँ पर आपको अपेंडिक्स का पेन आ सकता है। 8 नंबर आपको लेफ्ट ओवरी का पेन आएगा, लेफ्ट टेस्टिस का पेन आएगा मेल के अंदर, और यहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। 9 नंबर आपका नाभि का है, नाभि के ऊपर नाभि को चेक करना है, नाभि धड़कती है या नहीं, नाभि के ऊपर पल्पिटेशन है या नहीं, ये आपने नाभि को चेक करते समय पर डायग्नोज करना है। तो इस तरीके से हमारा पेट का हर हिस्सा, अगर कहीं भी आपको दर्द है, कहीं पर भी आपको चुभन है, कहीं पर भी आपको मीठा मीठा सा दर्द है, तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारे किस हिस्से में कौन सा ऑर्गन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें काम में कमी आ रही है, उसके फंक्शन में दिक्कत आ रही है। अब जब ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं तो न्यूरोथेरेपी में हर पॉइंट का कोई ना कोई हमारे पास, यानी कि पेट के किसी ना किसी हिस्से में अगर आपको दर्द है, कोई ना कोई आपको दर्द है, मीठा मीठा दर्द बना रहता है, भारीपन बना रहता है, मोशन जाने का ऐसा लगता है कि आपकी ताकत निकल रही है, तो इन सब के लिए न्यूरोथेरेपी में कोई ना कोई फॉर्मूला है, कोई ना कोई पॉइंट है, जिससे कि उन पॉइंटों को देने से आपके पेट के हर हिस्से में हम सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं, या कहीं पर सर्कुलेशन कम है तो वहां पर उन ऑर्गन्स के फंक्शन को नॉर्मल ला सकते हैं। न्यूरोथेरेपी की पकड़ आपके पेट के हर हिस्से पर है,
न्यूरोथेरेपी में सबसे पहले हम डायग्नोज पेट का ही करते हैं। चाहे आप किसी भी बीमारी को लेकर पीड़ित हैं, हम सबसे पहले आपका पेट ठीक करते हैं, क्योंकि पेट ठीक होगा तो आपके शरीर के लिए सभी बीमारियों के लिए रॉ मटेरियल बनेगा और वो कहीं ना कहीं बीमारी की शुरुआत आपके पेट से ठीक होने से ही होगी। तो इस तरीके से अगर आप पेट की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो निश्चित तौर पर आप हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों का पेट चेक कर सकते हैं। घर परिवार के लोगों का पेट चेक करिए और देखिए कि उनको कौन से हिस्से में दर्द है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि हम आपकी मदद करेंगे और उस पेट में जिस हिस्से में दर्द है उसको आप ठीक कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपके कमेंट बॉक्स में आपको उसकी भी वीडियो रिप्लाई करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कर सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन जरूर दबाइए और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।